अगर आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक नया रूल आपके पोर्टफोलियो पर सीधा असर डाल सकता है। इंडिया के मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी ने 26 फरवरी 2026 को एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अब अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 35% तक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले इक्विटी फंड्स का पैसा मेनली स्टॉक्स में लगता था और ये छोटा सा पोर्शन बचता था वो कैश, डेट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट सिक्योरिटीज में पार्क किया जाता था। लेकिन अब फंड मैनेजर्स उस रेजिडुअल एलोकेशन को गोल्ड, सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे आमतौर पे रीट्स और इन्विट्स भी कहा जाता है। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए एक नया एसेट क्लास भी मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टेप वॉलेटाइल मार्केट में भी रिस्क मैनेज करने में मदद करेगा, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट वीक होगा तो अक्सर गोल्ड सेफ हेवन एसेट की तरह परफॉर्म करता है। डेटा के हिसाब से इंडिया में गोल्ड का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न ऑलमोस्ट 9 to 10% रहा है, जबकि इक्विटीज जैसे निफ्टी 50 हिस्टोरिकली 12 to 13% तक रिटर्न्स दे चुके हैं। इसलिए गोल्ड ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी और हेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिल्वर भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अलावा उसकी डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरीज और सोलर एनर्जी सेक्टर से भी आती है। हालांकि इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर उनके म्यूचुअल फंड गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं और वो खुद भी गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर फिजिकल गोल्ड लेते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल्स का जो एक्सपोजर है वो अननोइंगली ज्यादा भी हो सकता है। सिंपल भाषा में कहें तो एक तरह से दुगना यानी डबल भी हो जाएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आमतौर पर सजेस्ट करते हैं कि टोटल पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 10% गोल्ड या सिल्वर में डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी होता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सेबी का ऑब्जेक्टिव इक्विटी फंड्स को हाइब्रिड फंड्स में बनाना नहीं है, बल्कि फंड मैनेजर्स को टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देना है, जिससे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन या फिर ओवरवैल्यूड मार्केट जैसे अनसर्टेन फेजेस में गोल्ड और सिल्वर का यूज करके पोर्टफोलियो को कुशन दे सके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रूल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को ज्यादा डाइवर्सिफाइड और रेजिलिएंट बना सकता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज ही पोर्टफोलियो का मेन ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे, जबकि गोल्ड और सिल्वर स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स के रूप में काम करेंगे। अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये नया रूल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।